चिंता नहीं किसी बात की। गुप्ता डेंटो फेशियल क्लिनिक मंदिर भी ये बना हुआ है। बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, चारों तरफ मकान है और अगल बगल रोड है। आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको साधन मिल जाएगा, 100 मीटर भी नहीं होगा आपके मकान से। दोनों साइड पे रोड दिख रही है। तो आइए चलते हैं, मकान के विषय में सारी जानकारी लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है आपको इस मकान में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। तो एलिवेशन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन है। ब्राउन कलर की टाइल्स का प्रयोग किया गया है और बादामी कलर का प्रयोग सामने एलिवेशन में भी है और उसी से मिलती जुलती है ऊपर आपकी ये टाइल्स लगाई गई हैं, जहाँ पर आपको ये दोनों विंडो दिख रही हैं और टफन ग्लास का प्रयोग किया गया है रेलिंग में। और उसी के साथ साथ ऊपर ये लाइटें लगी हुई हैं सामने फ्रंट में। ईस्ट फेसिंग का मकान है ये, 20 बाई 45 इसका साइज है। और ये है आपकी पार्किंग। डिज़ायर बलेनो तक गाड़ी यहाँ पर आपकी आराम से पार्क हो जाएगी। ऊपर खूबसूरत फॉर सीलिंग और एक ये यहाँ पर लॉन एरिया जहाँ पर आपकी बाइक भी पार्क हो जाएगी। एक ये गेस्ट रूम की विंडो दिख रही है और ये वरुणा लग्जर का पैनल लगा हुआ है समरसेबल का, 200 फीट का बोर है ये। और यहाँ पर 2 टैप दे दिए गए हैं, एक डायरेक्ट सप्लाई का और एक टैंकी का पानी। जैसे बाहर आपको गाड़ी वगैरह धुलना हो तो पाइप लगाकर आप यहाँ रोड पे धुल सकते हैं। डबल एंट्रियाँ मिल रही हैं आपको, एक आपकी गेस्ट रूम से और दूसरी आपकी डाइनिंग एरिया से। और ये है आपकी किचन की विंडो। ऊपर जो ये कवर कर दिया गया है, यहाँ पर आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं या तो जो आपका चिमनी का पाइप है वो यहीं से निकलेगा। ये कटआउट के साथ में एमसीबी बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है। फिलिप्स की एमसीबी सारी लगी हुई है ब्रांडेड। ये है आपका इन्वर्टर का स्पेस। तो गेस्ट रूम से अंदर चलते हैं मकान के और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है इसमें। ये है आपका बहुत ही खूबसूरत गेस्ट रूम। सारी लाइटें ऑन नहीं करी गई हैं जिससे आपको लाइटिंग का प्रयोग पूरा दिख सके। यहाँ पर किसी भी सजावट के लिए यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। अंदर ग्लास लगा हुआ है और लाइटिंग का खूबसूरत प्रयोग है यहाँ पर। बाहर की साइड की विंडो ये दिख रही है आपको, बड़ी सी विंडो लगी हुई है। यहाँ पर आप अपना एसी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, एसी कूलर। और एक ये मिल रही है आपको टीवी यूनिट गेस्ट रूम में। और एक खूबसूरत आर्च बना दी गई है। मकान में जितनी भी चौखटें लगी हैं सारी लोहे की लगी हुई हैं। खूबसूरत लुक दिया गया है गेस्ट रूम का। यहाँ पर आपका आराम से एक सोफ़ा सेट एल शेप में इधर और एक दीवान पड़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये खूबसूरत आर्च बना दी गई है आपके डाइनिंग एरिया में और उतनी ही खूबसूरत फॉर सीलिंग के साथ में लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। ये डिज़ाइनर मॉड्यूलर जो है आपके ग्लास लगा दिए गए हैं लाइट के साथ में। और सामने मिल रहे हैं आपको 2 बेडरूम और एक ये खूबसूरत मॉड्यूलर किचन। ये 2 अलार्म दिख रहे हैं आपको, एक टैंकी का अलार्म और एक बाहर डोरबेल।
ये है आपका मॉड्यूलर किचन विथ फॉर सीलिंग। चिमनी भी यहाँ पर आपको लगा के दे दी जाएगी। बास्केट टोटल वैसे ही हैं जैसे हमारे सारे मकानों में होती हैं। एक स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, या तो आप अपने यहाँ पर बड़े राशन पानी के डिब्बे भी रख सकते हैं। एक ये विंडो बाहर के साइड पे, जिससे किचन में आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो अगर आपके गेट पे कोई आया हुआ है तो। और यहाँ पर आपको एक टेबल टॉप वॉश बेसिन मिल जाएगी। ये है आपका ओटीएस का एरिया, ऊपर वेंटिलेशन के लिए ओटीएस दिया गया है। और ये है कॉमन वॉशरूम इंडियन सीट का। फिटिंग अभी जो नहीं लगी हैं सारी प्रॉपर और मकान की तरह सब में लगा के दी जाएगी। एक डाइवर्टर लगा हुआ है, सिंगल टोटी रहेगी, उसी में सारा पानी आएगा आपका, टैंकी का पानी भी और गीजर का पानी भी। ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, 10 बाई 12 का साइज है इस बेडरूम का, खूबसूरत वॉलपेपर के साथ में। और ये पीछे मिल रहा है आपका ओटीएस का एरिया, काफ़ी बड़ा है और वॉश, इससे मकान में पूरी तरीके से वेंटिलेशन बना रहेगा और रोशनी भी रहेगी। ये है आपका एक स्टोर, यहाँ पर एक डोर लगा के दे दी जाएगा। स्टोर रूम है ये आपका। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। एक बेडरूम से विंडो दे दी गई है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर आप अपना कूलर भी लगा सकते हैं। और ये है आपका सेकंड बेडरूम, सेम लाइट कलर का पूरे मकान में प्रयोग किया गया है, खूबसूरत फॉर सीलिंग यहाँ भी। ये आपका मास्टर बेडरूम है, इससे आपका वॉशरूम भी अटैच है। और ये है आपका वेस्टर्न वॉशरूम, अभी सीट लगनी बाकी है। 8 फीट तक टाइल्स लगा दी गई है, 2 बाई 4 की टाइल्स का प्रयोग किया गया है पूरे मकान में। और एक ये खूबसूरत वार्डरोब। तो टोटल नीचे के पोर्शन में आपको 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम, 1 गेस्ट रूम, डाइनिंग एरिया, इतना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। और आइए चलते हैं ऊपर के पोर्शन में। यहाँ पर हैंड सपोर्ट के लिए स्टील की रेलिंग का प्रयोग किया गया है और स्टेयरकेस में मार्बल लगाया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ। और ये है आपका बालकनी का एरिया, यहाँ पे भी खूबसूरत फॉर सीलिंग की गई है। वुडन टाइल्स यहाँ पर लगी हुई है। जो भी आपका आंगन का एरिया है, वॉशिंग एरिया है, वहाँ पर सब वुडन टाइल्स का प्रयोग। ये है आपका तीसरा बेडरूम, सेम साइज का 11 बाई 12 का ये आपका बेडरूम है। और इससे अटैच एक ये वॉशरूम, ये बंद है, इसमें सामान रखा हुआ है। और एक ये विंडो मिल रही है आपको बाहर, यहाँ पर भी आप अपना कूलर, एसी कुछ भी लगा सकते हैं। सेम क्वालिटी पूरे मकान में ऐसे ही डोर लगे हुए हैं, काफ़ी मजबूत और खूबसूरत हैं दिखने में। और ये है आपका किचन कम डाइनिंग एरिया, इसे आप अपने रूम के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 बेडरूम ऊपर भी मिल जाएंगे आपको, 2 नीचे, तो 4 BHK हो जाएगा। रेंट आउट करना चाहते हैं तो इसे पोर्शन को रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि किचन और वॉशरूम भी है और ये 2 इतना एरिया मिल जाएगा आपको। और ये है आपका ओपन टेरेस एरिया, यहाँ पर आप अपना और कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ये है आपका ओटीएस, यहाँ पर ऊपर जो बेस्ट क्वालिटी वाली सीट होती है उससे कवर कर दिया गया है। और ये आपका कॉमन जो फर्स्ट वाला ओटीएस था वो है ये।
यहाँ पे भी 2 टैप दे दिए गए हैं आपको, एक टंकी का पानी, एक डायरेक्ट सप्लाई। अगर यहाँ पर आप अपना और भी कोई कार्य कर सकते हैं तो पानी यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक यहाँ पे लैडर लगा के दे दी जाएगी, सीढ़ी लोहे की। तो ये था पूरा मकान। टोटल मकान में आपको 3 बेडरूम, इसे भी आप बेडरूम के रूप में यूज़ करेंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 बेडरूम 4 BHK ये मकान मिलेगा। 945 एरिया, ईस्ट फेसिंग का मकान है ये। मकान के विषय में सारी जानकारी हो गई। अब आपको लोकेशन और यहाँ से सुविधा के बारे में बता देते हैं, और कितना फाइनेंस हो जाएगा इस मकान पे ये भी आपको बता देते हैं। लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है। सारे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। सामने वो एक गेट दिख रहा है, यहाँ पर सीधे रोड आई हुई है। यहाँ ईस्ट फेसिंग का ये मकान है और एक रोड ये आई हुई है। सारी रोडें यहाँ पर 25 फीट की हैं। लोकेशन है आपका जो कृष्णानगर थाने से पंडित खेड़ा साइड पे रोड आता है जयपुरिया के लिए, और जाता है सीधे TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज। उसी रोड पे ये कॉलोनी है। शुभम सिटी, न्यू शुभम सिटी के नाम से ये कॉलोनी है। और स्कूल कॉलेज की बात कर लें तो यहाँ पर जस्ट आपके 100 मीटर पे ही जयपुरिया इंटर कॉलेज है। काफ़ी बड़ा स्कूल है। और भी स्कूल शुभम सिटी कॉलोनी के अंदर आपको मिल जाएंगे। LM कॉन्वेंट और मार्केट वगैरह यहाँ पर आपकी सब इसी चौराहे पे, ये कॉलोनी से बाहर निकलते ही साधन तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ से बगल में ही रोड है, दोनों साइड पे साधन आपको यहीं से मिल जाएगा। यहाँ से आप चाहे जहाँ जाना चाहें, अमौसी जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं। कृष्णानगर, आलमबाग, पारा साइड पे वहाँ भी जा सकते हैं। और फाइनेंस इस मकान पे आपको 80% तक फाइनेंस हो जाएगा। किसी भी बैंक से आप करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो हम लोग भी फाइनेंस करवा देते हैं। नेशनलाइज बैंक से भी फाइनेंस हो जाएगा, वो हम करवा देंगे आपका। तो मकान से संबंधित सारी जानकारी हो गई। अब रह जाता है इसका प्राइस। तो इस मकान का जो प्राइस रखा गया है वो है 55 लाख रुपीस। 55 लाख रुपए इस मकान का प्राइस है। और ये भी जो है निगोशिएबल है, थोड़ा बहुत निगोशिएबल और हो सकता है इस मकान पे। तो अपनी विज़िट का समय निर्धारित करें और इस खूबसूरत मकान के मालिक बन सकते हैं आप। तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लोकेशन पे आपसे। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।